बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 1, भाषा और व्याकरण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सबसे पहले भाषा की बात करेंगे हम। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में रहकर अपने कार्यों व उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने विचारों व भावों को अन्य लोगों के सामने प्रकट करने की आवश्यकता होती है और ये सबको पता है। विचारों में भावों को प्रकट करने के लिए मनुष्य भाषा का प्रयोग करता है और भाषा के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने विचार दूसरों को समझाकर तथा दूसरों के विचार समझकर अपने कार्यों व जीवन को सरल व सुगम बनाता है। ठीक है, इस प्रकार जिस माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान मौखिक या लिखित रूप में करता है उसे भाषा कहते हैं। संपूर्ण भारत में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, बंगला, मराठी, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, कश्मीरी, मणिपुरी आदि। संसार के भिन्न भिन्न भागों में भी विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे रूस में रूसी भाषा, चीन में चीनी भाषा, इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा आदि। भाषा के प्रकार। भाषा के प्रमुख 3 प्रकार हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। सबसे पहले बात करते हैं मौखिक भाषा। जब हम अपने विचार मुख से बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो भाषा का ये रूप मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा का प्रयोग साक्षर और निरक्षर दोनों करते हैं। लिखित भाषा। जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो भाषा का ये रूप लिखित भाषा कहलाता है और लिखित भाषा का प्रयोग केवल साक्षर लोग ही कर सकते हैं, निरक्षर लोग नहीं। ठीक है, फिर आती है सांकेतिक भाषा। जब व्यक्ति संकेतों के द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो भाषा का ये रूप सांकेतिक भाषा यानी कि कोड लैंग्वेज कहलाता है। जैसे मूक बधिर लोग इशारों तथा मुख भंगिमाओं के माध्यम से अपने विचार प्रकट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बोली डालें। विभिन्न क्षेत्रों के निवासी एक ही भाषा को भिन्न भिन्न ढंग से बोलते हैं, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में एक ही भाषा के भिन्न भिन्न रूप देखने को मिलते हैं। ठीक है, भाषा का ये क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भारत में हिंदी भाषा की अनेक बोलियां प्रचलित हैं, जैसे ब्रज भाषा, राजस्थानी, मैथिली, हरियाणवी, अवधी, बुंदेलखंडी आदि। भाषा सब ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिपि, स्क्रिप्ट। भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ संकेतों, चिन्हों व ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। इन संकेतों तथा ध्वनियों का समूह लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा में भिन्न संकेतों व चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात भिन्न भिन्न भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। जैसे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी भाषा रोमन में लिखी जाती है, पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत भाषा देवनागरी में और उर्दू भाषा फारसी में। और इनके रूप हैं ये कि किस किस रूप में ये लिखी जाती है। ठीक है, याद रखिए लिपि बदल जाने से भाषा नहीं बदलती, अर्थात एक भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्याकरण। सभी भाषाओं के अपने कुछ नियम होते हैं। किसी भाषा को बोलने, विशेष रूप से लिखने के लिए व्यक्ति को उस भाषा के नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। भाषा के नियमों का ठीक प्रयोग करके व्यक्ति शुद्ध बोलता है, शुद्ध पढ़ता है तथा शुद्ध लिखता है और भाषा के नियमों को ही उसका व्याकरण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार व्याकरण वह विद्या है जिसके अध्ययन से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के विभाग। व्याकरण के निम्नलिखित 3 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ठीक है, पहले बात करते हैं वर्ण के बारे में। व्याकरण के इस विभाग में वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के प्रकार, उच्चारण, उच्चारण स्थान आदि के विषय में बताया जाता है। ठीक है, फिर आता है शब्द विचार। व्याकरण के इस विभाग में शब्द की परिभाषा, शब्द के विभिन्न प्रकारों तथा शब्द रचना के विषय में बताया जाता है। वाक्य विचार। इस विभाग में वाक्य की बनावट, वाक्य के भेद तथा वाक्य के अंगों का अध्ययन किया जाता है। प्यारे बच्चों, ये था आपका पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।